एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम कालू था। कालू बेरोजगार था और दिन भर इधर उधर भटकता रहता था। कालू के पास करने के लिए कोई काम न था। उसी देश का राजा ज्योतिषी में बहुत विश्वास किया करता था। उसके दरबार में अलग अलग जगह से ज्योतिष आकर भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवाणी सच होने पर राजा उन्हें बहुत कुछ इनाम में देता था। कालू को यह बात पता थी कि हमारा राजा ज्योतिष में विश्वास रखता है। वह सोचता था कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे राजा प्रसन्न होकर मुझे भी खूब सारा धन दे दे और मैं अपना जीवन बिना कुछ काम करे आराम से बिताऊं। यही सोचते हुए एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसके सामने एक सोने का रहस्यमय दरवाज़ा प्रकट हुआ। कालू ने दरवाजे को देखा और बोला, यह कैसा दरवाज़ा है? यह तो कोई रहस्यमय दरवाज़ा लगता है। कालू खड़ा होकर उस दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे के पास जाते ही वह दरवाज़ा खुल जाता है और उस दरवाजे में से एक यक्ष निकल कर आता है और कालू उसे देखकर घबरा जाता है। वह कालू को कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम बेरोजगार हो और पूरा दिन इधर उधर भटकते रहते हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी 5 दिन बाद बहुत तेज तूफान आने वाला है जिससे देश में बहुत नुकसान पहुँचेगा। जाओ, यह भविष्यवाणी जाकर राजा को बताओ, लेकिन यह बात याद रखना, राजा जो भी इनाम दे उसमें से मुझे आधा चाहिए। कालू यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं इनाम की आधी राशि तुम्हें दे दूंगा। यह कहकर वहां से वह चला गया और सीधा राज दरबार पहुंचा। राजा के सैनिकों से कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, मुझे एक भविष्यवाणी करनी है। राजा ने उसे तुरंत अपने पास बुला लिया। राजा ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कालू है और मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, बताओ। तब कालू महाराज से कहता है, 5 दिन बाद प्रदेश में भयंकर तूफान आने वाला है। आप सब इंतजाम कर लीजिए ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। राजा ने कहा, ठीक है, अगर यह भविष्यवाणी सच निकली तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन अगर यह भविष्यवाणी झूठ निकली तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। इतना सुनकर कालू वहां से चला आता है। 5 दिन बाद बहुत ही तेज तूफान आया, लेकिन राजा ने सब लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था जिससे कोई भी जनहानि नहीं हुई। तब उसने कालू को बुलवाया और उससे बहुत सारा धन देकर विदा किया। कालू धन पाकर बहुत ही खुश हो गया था, लेकिन कालू के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि इसमें से आधा धन उस यक्ष को देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं उसे धन नहीं दूंगा। यह कहकर वह खूब मजे करने लगता है। कुछ ही दिनों में सारा धन खर्च कर देता है। अब वह फिर से खाली हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। अचानक एक दिन उसके सामने फिर वह दरवाज़ा प्रकट होता है। कालू कहता है, अरे यह तो वही दरवाज़ा है। दरवाजे से यक्ष प्रकट होता है और उससे कहता है, कालू, तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तुमने मुझे आधा धन नहीं दिया। कालू कहता है, अरे देवता, मुझे माफ़ कर दीजिए, वह धन मुझसे खर्च हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। यक्ष ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी और बताता हूँ। आज से 10 दिन बाद ओलावृष्टि होने वाली है। जगह जगह बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरेंगे जिससे फसलों को बहुत नुकसान पहुँचेगा। जाकर यह भविष्यवाणी बताओ, लेकिन ध्यान रखना, इस बार मुझे आधा हिस्सा ज़रूर देना। कालू बोला, ठीक है महाराज। यह कहकर राज दरबार की ओर चल दिया। राज दरबार पहुंचकर उसने राजा को भविष्यवाणी के बारे में बताया। राजा ने कहा, ठीक है, और राजा ने दूसरे देशों से अनाज एवं खाने की वस्तुएं मंगाई और उन्हें यह सुरक्षित स्थान पर जमा कर दिया। ठीक 10 दिन बाद भयंकर ओलावृष्टि हुई जिसमें सारी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन राजा ने सब इंतजाम कर रखा था। उसने सभी लोगों को अनाज बांट दिया। फिर उसने कालू को बुलाया और बहुत सारा धन देकर विदा किया। कालू धन लेकर चला गया एवं फिर से धन को खर्च करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने वह धन भी खर्च कर दिया।
अब फिर से जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसके सामने वह रहस्यमयी सोने का दरवाजा आता है। उसमें से यक्ष निकलता है और कालू से कहता है, कालू, तुमने अपना वादा फिर नहीं निभाया। कालू कहता है, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको धन देना चाहता था, लेकिन वह धन मुझसे किसी ने छीन लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यक्ष ने कहा, चलो ठीक है, मैं एक भविष्यवाणी और बताता हूँ। जाकर राजा को बताओ कि अगले 1 साल तक देश में सब कुशल मंगल रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई हानि या अनिष्ट नहीं होगा। राजा उसके बाद से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने काफी धन देकर विदा किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद शत्रु देश के राजा ने उस देश पर हमला कर दिया। राजा भविष्यवाणी की वजह से बेफिक्र था। युद्ध में उसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वह किसी तरह अपनी सूझबूझ से इस युद्ध को जीत गया। युद्ध जीतने के बाद उसने अपने सैनिकों को भेजा और कालू को तुरंत बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। सैनिक तुरंत जाकर कालू को बंदी बनाकर ले आए और उसे लाकर जेल में बंद कर दिया। तब राजा कालू के पास पहुंचा और उससे कहा, कालू, तुम्हारी झूठी भविष्यवाणी की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ एवं मेरे बहुत से सैनिक मारे गए, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाता हूँ। कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही कालू रोने लगा और माफी मांगने लगा और उसने उस रहस्यमयी दरवाजे की बात राजा को बताई। तभी वह यक्ष प्रकट हो गया और उसने महाराज से कहा, महाराज, यह सही कह रहा है। इसके लालच के कारण ही मैंने उसे झूठी भविष्यवाणी बताई थी ताकि इसे सजा मिल सके। लेकिन यह व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा है, यह किसी का बुरा नहीं करता। इसलिए महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप इसे माफ़ कर दीजिए। इसके बदले मैं आपको कुछ भी समस्या आने पर उसकी जानकारी पहले दे दूंगा। यह सुनकर राजा ने कहा, चलो ठीक है, मैं कालू को माफ़ करता हूँ। यह सुनकर कालू बड़ा खुश हुआ और उसने यक्ष से अपने लालच के लिए माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा और खूब मेहनत करके धन कमाऊँगा। यह कहकर वह चला गया।